सर छोटूराम जी की जयंती है, तो सबसे पहले जय जवान जय किसान से शुरुआत करते हैं। राम राम भाई, सारे भाइयों राम राम। जितने भाई जुड़े हैं एक एक बार शेयर कर दो। जितेंद्र लोहन जी राम राम भाई, राम राम। दिनेश जी राम राम भाई, सारे भाइयों जितने जुड़े हैं सारे राम राम। जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा, आज का मुद्दा एफआईआर तो काफ़ी दिन पहले से हो चुकी है और इस पर मतलब सबके रिएक्शन भी आ रहे थे। मेरा वकील भी डायरेक्ट बात कर रहा है, तो अब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब मामला बदल गया। जब से बात हाईलाइट हुई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जब से बात की है, तो जिस भाई ने ये एफआईआर की थी गुड़गांव में, तो उस भाई से मेरे वकील ने भी बात की है, हमने भी बात की है। तो अब आप लोगों के प्यार से वो बंदा मतलब नहीं चाह रहा है कि मतलब उसका नाम उजागर हो, वो अपनी एफआईआर वापस लेने को तैयार है। और क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है किसानों का भी। और पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सॉन्ग के अंदर गलत क्या है और क्या सही है, इसका फैसला आप लोग करेंगे अभी कि मतलब इसके अंदर मैंने गलत क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। तो सीधी बात पे आते हैं। इस सॉन्ग के अंदर पहली लाइन है, नहीं लूटेंगे नहीं पिटेंगे, पाछे बेब नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, ना अब लूटेंगे हम, ना हम पिटेंगे, क्योंकि पिछली बार आपको पता है लाठीचार्ज होते रहे हैं। और लूटने का मतलब है कि सरकार मन मर्जी के रेट हमें देती है, तो लूटना ही एक किस्म से। एक बाजार में वही चीज़ दुगने या कई गुना ज़्यादा रेटों पे बिकती है। जब किसान बेचने जाता है तो वो बहुत कम, चाहे अगर हम चना बेचने जाते हैं, जब दाल बिकती है तो आप लोगों को पता है कितना मार्जिन उसमें हो जाता है, प्लस माइनस। तो मुद्दा यही है कि जो ये कह रहे हैं कि ये सॉन्ग गलत है, उनके लिए मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि ये सॉन्ग कहीं भी गलत नहीं है। मैंने उसमें लिखा है, नहीं लूटेंगे नहीं पिटेंगे, पाछे बीब नहीं हटेंगे। किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे। किसानों को ये सरकार कमजोर लगाएगी थी कि मतलब ये तो भोले भाले हैं, खेतों में ही रहेंगे, अगर खेतों का काम छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, धरना नहीं करेंगे तो खेतों में कौन काम करेगा, ये तो बिल्कुल गरीब तबका है, इसको दबा लिया जाएगा। तो मैंने उसमें लिखने की कोशिश की है, किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैंने मतलब उसी तरह से मतलब बताया है, संबोधित किया है, मोदी जी। सीधा सा कहने का मतलब यही है उस चीज का कि मोदी जी आपकी तोप कहाँ है, हम दिल्ली आ चुके हैं। तो वो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मारने आए हैं या हम हिंसा फैलाने आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इस सॉन्ग के अंदर है। और अगली लाइन में तो बिल्कुल क्लियर किया है मैंने कि फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा। कि फसल रेट से तो वैसे ही मरे पड़े हैं हम, मार दो गोली हम लाश खड़े हैं, मतलब हमारा गोली मारो हम लाश खड़े हैं। अरे हमें तो मारने की जरूरत है ही नहीं, गोली से तो मारने की जरूरत है ही नहीं, आपने फसल रेट इतना कम करके वैसे ही हमें मार दिया है, ये बताने की कोशिश की है। और अगली लाइन है, संसद में तुम बैठ किसान ने नोच खा गए। कि संसद में आपने जो कानून किया है उसको नोच खा लिया है किसान को। मोदी जी थारी तोप कड़ा है, हम दिल्ली आ गए। तो मोदी जी को ये बताया कि मतलब आपकी तोप कहाँ है, हम दिल्ली आ चुके हैं। तो हम स्पष्ट मैं करना चाहूँगा कि इसमें स्पष्ट यही कहा गया है कि हम मारने तो या कुछ गलत करने तो आए ही नहीं है। आप मारिए, हम तो मरने के लिए तैयार आए, हम तो सिर्फ एक कफन बांध के भगत सिंह बन के आए हैं। हमने तो मारने की बात की ही नहीं, हमने तो मरने की बात की है। कोई मतलब मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा कि सॉन्ग के अंदर हमने हिंसा फैलाने वाली बात की है।
अरे हम तो मरने की बात कर रहे हैं, हमने तो हिंसा फैलाई ही नहीं, हमने तो मारने की बात की ही नहीं। तो क्यों लग रही है आपको ये बात कि मतलब हम मारने की बात कर रहे हैं? हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपकी तो हम मरने के लिए आए हैं, मारने के लिए तो बात की ही नहीं हमने। इस सॉन्ग का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही था, मैं बताऊं आप लोगों को, कि किसानों को एकत्रित करना। एक कलाकार सॉन्ग जो बनाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि जिस चीज के लिए वो सॉन्ग बना रहा है वो तबका एकत्रित हो, संगठित हो और समाज पे उसका बुरा असर ना पड़े। हमेशा एक अच्छे कलाकार की ये कोशिश रहती है कि समाज पर उसका बुरा असर ना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस सॉन्ग के अंदर कुछ भी ऐसा लिखा है कि मतलब जिससे समाज पे गलत असर पड़े। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा गलत है तो एक नहीं चाहे 1000 FIR हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस शख्स का भी हम नाम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि उसने एक बड़ी छोटी सी बात कह दी जो यहाँ चुभ गई, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का बाप है। तो जब एक बंदा बोल देता है कि भाई किसान मुझे जीने नहीं देंगे, हैं पता नहीं क्या क्या गालियां बकेंगे लोग, पता नहीं क्या क्या करेंगे, प्लीज़ ऐसा ना हो, इससे अच्छा मैं गोली खा लूँगा। तो भाई हम नहीं चाहते कि आप गोली खाएं, फांसी खाएं, बिल्कुल नहीं। और जो गलती करके गलती मान लेता है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो कोई ऐसा नहीं है, आपने अपने विचार रखे, हमने अपने विचार दे दिए, मेरे वकील ने बात कर ली है और हमने मतलब अपने विचार दे दिए हैं और अभी वो बिल्कुल समझ चुका है। और आगे भी मैं जो भी भाई हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि इस सॉन्ग के अंदर बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं था। अगर फिर भी किसी को शंका है तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकता है, मेरे मैनेजर का जो नंबर है वो ऊपर है, आप बात कर सकते हैं। तो फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आप तैयार हूँ। यू आर वेटिंग। चौधरी जी नमस्कार। नरेंद्र दलाल, बहुत दुख हुआ की बात है भाई, ये अंधभक्त नहीं कहेंगे, ये देखिए बात अंधभक्त की बात ये नहीं आती। किसी को जब भी किसी फिल्म पे सॉन्ग पे FIR या कुछ ऐसा होता है, उनकी भी मंशा ये होती है कि समाज में कुछ गलत ना हो। मैं भाई को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, शायद उनकी मंशा रही होगी कि समाज पे कुछ गलत असर ना पड़े, कोई हिंसा ना भड़के। तो उनको हमने क्लियर कर दिया है, मैंने भी, मेरे वकील ने भी, और कई हमारे जो किसान हैं उन्होंने भी बात की है। वो मतलब अब थोड़ा सा मतलब काफ़ी बुरा फील कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कि तोप कहाँ है, हम मारने आए हैं, तो शायद उसके सुनने में और समझने में फ़र्क रहा होगा जो उसने ऐसा सोचा। तो मैंने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है और वो भाई अब बिल्कुल रेडी है FIR वापस लेने के लिए। और ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि कलाकार जब आपके लिए करता है तो आपका भी हक बनता है, दायित्व बनता है कि आप उसे सपोर्ट करें। और चंद लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, चंद यहाँ पे अगर 1000 लोग मुझे पसंद करते हैं तो अगर 10-5 लोग नहीं पसंद करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, वहाँ 100, 200, 400, 500 की गिनती मैं नहीं मानता कि मायने रखती है। तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से थैंक यू है सब लोगों का। और शेयर कर दीजिएगा इस पोस्ट को, ताकि काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि अब सब ठीक है। अगर ऐसा कभी भविष्य में होता है दोबारा या गवर्नमेंट करती है तो मुझे बिल्कुल आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक सांस है तब तक मैं किसानों के साथ हूँ और जितनी कोशिश रहेगी
वो हर जगह पहुंचने की, हर पंचायत हो, चाहे वो धरना हो, चाहे बॉर्डर हो, हर जगह पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और दिन रात, मतलब आज तीसरी रात है, आज तो मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। अभी तकरीबन 8-9 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यूपी में हूँ आज तो, लेकिन मतलब लगातार, मतलब टाइम नहीं लग रहा है। जितना भी हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच जाऊँ, सॉन्ग भी परफॉर्म कर रहा हूँ, और साथ साथ मतलब आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मेंद्र यादव, थैंक यू भाई जी, आपको सॉन्ग अच्छा लगा। सुखपाल जी, तो एक बार सभी फिर लिखें, जय जवान जय किसान। एडवोकेट जी जुड़े हैं, शानदार भाई, धन्यवाद, हम आपके साथ हैं, सरकार की जेड़ भर देंगे। सुनील वर्मा जी, धन्यवाद वर्मा जी, आप जैसे भाई साथ हैं। तो कई भाई लिख रहे थे कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, डरना नहीं सीखा है। 15.5 साल फौज में रहा, तो 15.5 साल में से 9.5-10 साल सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की नौकरी है मेरी, तो डरने का सवाल नहीं है। और बात FIRों से भी डरने की नहीं है। और दूसरी बात, अगर एक FIR कटने से, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि किसानों में जोश और किसानों में एकता